हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति की बुक पढ़ेंगे जो कक्षा 10th की बुक है और ये जीके की बुक है। आज हम इस बुक को शुरू कर रहे हैं तो एंड तक ले जाएंगे पूरा। तो इस बुक को अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक बार सबसे पहले इनकी हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे और एक करते करते अपन इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे साथ याद करते चलना, ट्रिक और ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, एक ही बार में चीजें याद हो जाए, ये कोशिश रहेगी हमारी। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सामान्य सी हेडिंग से शुरू करेंगे, एक हेडिंग को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है अपनी अपन पहला चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर को अपन सिर्फ देखो, पहला चैप्टर बहुत बड़ा है जिसमें अपने पूरे राजवंश के बारे में बता दिया गया और सारी सभ्यताओं के बारे में बता दिया गया। मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पहले चैप्टर में। तो अपन पहले चैप्टर पूरा एक बार में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते अपन। तो आज अपन सभ्यताओं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट अपन वीडियो पढ़ेंगे राजवंशों के बारे में। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं सभ्यता के बारे में। तो सभ्यता के बारे में सबसे पहली हेडिंग देखेंगे अपन, हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग आती है इसमें सामान्य जानकारी। क्या थी इसमें? सामान्य जानकारी, यानी कि थोड़ी सी सामान्य जानकारी बताई जाती है। तो सामान्य जानकारी क्या आ जाती है? यानी 1949 का समय आ जाता है, फिर हमारे 1800 का समय आ जाता है, फिर हमारे 1829 का समय आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा राजस्थान नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी इस समय तक हमारा राजस्थान नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद हमारे 1800 और 1829 यहाँ पे हमारे थॉमस आ जाते हैं और थॉमस के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया था। सॉरी, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अपने नेक्स्ट व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम था हमारे जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड आ जाते हैं, जिनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द, एक तो हमारे रायथान, ये बिल्कुल एज इट इज बुक में जो एक लाइन दी हुई है ना, वो हर एक लाइन दी है मैंने। रायथान आ जाता है या फिर अपने राजस्थान या फिर अपने रायथान या फिर हमारे राजस्थान आ जाता है। और इन्होंने ये नाम का प्रयोग किस किताब में करा? एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। तो इस किताब में इन्होंने ये प्रयोग करा। उसके बाद कुछ स्थानों के नाम आ जाते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था राजस्थान में। जैसे कि मत्स्य का इलाका आ जाता है। मत्स्य किसको जानते हैं अपन सब जानते हैं, अलवर है। और भरतपुर और जयपुर के क्षेत्र को मत्स्य के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अपने मरु आ जाता है। मरु के क्षेत्र को जोधपुर के क्षेत्र को मरु के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद हमारा जांगल का क्षेत्र आ जाता है। जांगल किसको जाना जाता है? बीकानेर और नागौर के क्षेत्र को जांगल के नाम से जाना जाता है। और अपने मत्स्य आ जाता है और शूरसेन आ जाता है। शूरसेन तो शूरसेन यानी धौलपुर और करौली इनसे देखो, यहाँ आ जाता है कि जंगल में शूर मछली मर गई, तो जंगल आ जाता है, उसका शूर आ जाता है, उसका तो मछली आ जाती है, मर गई आ जाती है बस। तो अपने जंगल के लिए बीकानेर और नागौर आ जाता है, मरु के लिए अपने जोधपुर आ जाता है, मत्स्य के लिए अपने अलवर भरतपुर जयपुर आ जाता है, शूरसेन के लिए अपने धौलपुर करौली आ जाता है। और जांगल में ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे पीरू केर और शमी, ये तीनों वृक्ष लगा करते थे। ये भी सारी जानकारी उसमें ये बने, तो ये पढ़ेंगे पर। और कुछ भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। मान लो कि बताया जाता है कि ऊपर 56 गिरवा, देखो ऊपर 56 गिरवा, उसका वागड़ और एक छोटा सा और नाम आ जाता है मांड, ये अपनी फर्स्ट हेडिंग थी। देखो, तो ऊपर 56 गिरवा मांड, यानी ऊपर गिर गए 56 लोगों के ऊपर गिर गए तो बिगाड़ दिया ना, हमारा मांडा बिगाड़ दिया। मांडा हमारे शादी हुए थे तो 56 लोगों के ऊपर गिर गए, लड़ाई वगैरह करे तो तुमने तो हमारा मांडा बिगाड़ दिया। तो ऊपर मांग के पठार किसको कहते हैं? बाप से याद करो। एक तो हमारा बांसवाड़ा आ जाता है और एक हमारा प्रतापगढ़ आ जाता है। इन दोनों के क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट 56 का मैदान किसको कहते हैं? ऊपर मांग का पठार किसको कहते हैं? यहाँ अपने 56 का मैदान है ना, वो है अपने बाप, यानी 56 का मैदान हमारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है। और ऊपर वाला किसको कहा जाता है? बीजी के ऊपर भैंस गिर गई तो भैंस और यहाँ पे हमने बिजूलिया, इसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। गिरवा किसको कहा जाता है? उदयपुर में बहुत सारे पहाड़ है ना, आप वहाँ उदयपुर में पहाड़ देख लेंगे तो एक पहाड़ आप ही के ऊपर गिर गया। उसको वागड़ जैसे अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को इन दोनों के बीच के स्थान को वागड़ कहा जाता है, यानी वगड़ाओ, यानी डूंगर और बांस, यानी बांस है ना, ये अपने डूंगर जो पहाड़ों पर जो बांस उग रहा है ना, वो बिगड़ गया है, इस वजह से बांस रहा है। जैसे कि गन्ने का जूस पीते हो तो बांस जाता है, मतलब कि बांस मान लो गन्ने का जूस, तो डूंगर पे बांस उग रहा है, डूंगर पे कोई बांस उग रहा है ना, तो वो बहुत बिगड़ गया है, मतलब कि उसकी फसल बहुत बिगड़ गई, यानी डूंगर पर बांस की फसल उगा रखी थी, वो बिगड़ गई। तो सिंपल सी बात है, अपने कुछ चीजें बस माइंड में क्लिक करनी, उसका तो मांड आ जाता है। मांड के लगे किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, यानी आपने किसके साथ मांडा रचा है? जोधा के साथ मांडा रचा है, तो ये मांडा जाता है। तो ये अपना पूरा, यानी कि सामान्य जानकारी का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, जिसमें सन के बारे में पढ़ा, कुछ इलाकों के बारे में पढ़ा, यानी थोड़ा सा कुछ इलाकों के बारे में देखा, नीचे अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की स्थिति के हिसाब से इलाकों के नाम के बारे में देखा। तो ये पूरी सामान्य जानकारी की हेडिंग अपनी फिनिश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अपनी नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी, देखो नेक्स्ट हेडिंग किसकी आ जाती है? नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी सेकंड नंबर की हेडिंग, जो बताती है इतिहास का विभाजन। किसके बारे में? एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा मूव होने लग गया है
एक सेकेंड। ओके, इतिहास, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। देखो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3, 1, 2, 3। कौन कौन से? एक तो प्राग ऐतिहासिक, एक आद्य और एक ऐतिहासिक। ऐतिहासिक यही है ना। देखो प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है। और यहाँ पे साक्ष्य मिला तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ नहीं पाए, कुछ ना कुछ तो नहीं है ना, तो पढ़ नहीं पाए। यहाँ पे साक्ष्य मिल भी जाता है और अपन उसको पढ़ भी लेते हैं। और इसका समय काल क्या माना जाता है? यानी शुरू से लगा करके, यानी सृष्टि जब से शुरू हुई तब से लगाकर हड़प्पा, और यहाँ हड़प्पा से लगा करके जो 600, और ये 600 से लगा करके जो कंटिन्यू चल रहा है यानी वर्तमान तक। तो ये सिंपल से जानकारी देती है इतिहास का काल विभाजन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें अपने प्रागैतिहासिक काल, यानी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जब आपके प्रागैतिहासिक काल का समय चल रहा था। प्राग ऐतिहासिक, जब राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल का समय चल रहा था ना, तब ऐसा माना जाता है कि हमारा राजस्थान में समुद्र था। राजस्थान का जो इलाका था ना वो समुद्र में था, और समुद्र में यहाँ पे ध्वजदती, ध्वजदती और सरस्वती, ध्वजदती और सरस्वती नदियां वहां पर आकर गिरती थी। देखो प्रागैतिहासिक काल को भी अपने 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? बताओ जरा, कौन कौन से 3 भाग होते हैं? कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सबसे पहले होता है अपना पाषाण काल, पाषाण काल, उसके बाद अपने मध्य पाषाण काल, उसके बाद अपने नवपाषाण, नवपाषाण काल। अब इन तीनों कालों के बारे में अपने को डिटेल से देखना है। देखो पाषाण काल के बारे में क्या देखना है? अब अगर पाषाण काल के बारे में देखें, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग और थर्ड अपन पाषाण काल के बारे में देखें। पाषाण काल, देखो पाषाण काल में क्या होता है? पाषाण काल में कुछ कुछ स्थान होते हैं, जैसे कि हमारे एक व्यक्ति होता है, सबसे पहले बताया जाता है कि अपने लगभग 1.5 से लगा करके जो 2 लाख साल पहले मानव का उद्भव हो चुका था, मानव का उद्भव हो चुका था। उस समय हमारी क्वार्ट्ज चट्टानें देखने को मिलती, उस समय क्वार्ट्ज चट्टानें देखने को मिलती। नेक्स्ट बताया जाता है यहाँ पे हमारे 1817 का समय आ जाता है, जब हमारे जयपुर और इंद्रगढ़ नामक 2 स्थान आ जाते हैं। वहां पर हेकेट व्यक्ति आता है, उनके द्वारा हस्त कुठार खोजी गई थी। और नेक्स्ट इसके बाद का समय आ जाता है, मतलब कि इसके बाद का 1870 से प्लस का, जब हमारे 2 स्थान आ जाते हैं। एक तो झालावाड़ का इलाका आ जाता है, झालावाड़ का, और एक जालोर का, ये 2 इलाके आ जाते हैं, झालावाड़ और जालोर। झालावाड़ में खोज किसने करी? झालावाड़ में खोज करी सैटर्न कार ने, मतलब बहुत सारे उपकरण खोजे इसने भी। जालोर में खोज किसने करी? बी ओल्चिन ने, इसने भी बहुत सारे उपकरण खोजे। तो ये आ अपने पाषाण काल के बारे में। अब थोड़ा और पाषाण काल के बारे में अपन देख रहे हैं अभी। अपने पढ़ा इतिहास का काल विभाजन, इतिहास को प्राग, आद्य और ऐतिहासिक, इन तीनों में बांटा गया। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखी। अब अपन प्राग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन से? पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब अपन पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल के बारे में अपने 2-3 जानकारी देख ली कि हमारे पाषाण काल में 1870 का समय था, जब जयपुर और इंद्रगढ़ 2 स्थान थे, और वहां पर हेकेट नामक व्यक्ति ने हस्त कुठार खोजी थी। उसके बाद 1870 के बाद का समय आ जाता है, जब हमारे झालावाड़ और जालोर 2 क्षेत्र आ जाते हैं। तो झालावाड़ में हमारे सैटर्न काल के द्वारा खोजी गई थी, और जालोर में हमारे बी ओल्चिन के द्वारा खोजी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जानकारी क्या आ जाती है? तो देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते इतिहास के काल विभाजन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना अपन। तो देखो पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे अपन, तो अपन पाषाण काल कौन सा? पाषाण काल के बारे में पढ़ने ना, तो पाषाण काल के बारे में अपने 3 जगह तो देख लिया अपने। कौन कौन सी देखी अपने? ये तो जयपुर का इलाका देख लिया, एक अपने झालावाड़ का इलाका देख लिया, एक अपना जालोर का इलाका देख लिया। इन 3 इलाकों के बारे में देख लिया। अब इसी पाषाण काल में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो हेल्प करते हैं। तो योगदान किसका रहता है पाषाण काल में? पाषाण काल में योगदान किसका रहता है? योगदान रहता है किसका? एक तो वीर का, एक हमारे आरसी अग्रवाल का, और एक हरिश्चंद्र का। यानी कि आरसी अग्रवाल है वो वीर भी है, और वो हरिश्चंद्र सत्यवादी भी हरिश्चंद्र का। इन तीनों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। अब इसके क्षेत्र कौन कौन से आ जाते हैं? इसके क्षेत्र जो जहाँ खोज हुई वो तो आएंगे, जैसे जयपुर है, झालावाड़ है, उसके बाद हमारे जालोर है, यहाँ पे तो खोज हुई ना, या तो उपकरण मिले, तो ये क्षेत्र तो आएंगे। इनके अलावा क्षेत्र कौन से आ जाते हैं? मान लो आप क्या कर रहे हो, जेसीपीटी बस, जस्सी गिल को जानते हो? एक पंजाबी सिंगर है। तो आपने कहा आज तुम्हें जस्सी से पीटी करवा के रहूंगा। चौपन करते ना, 1, 2, 3, 4, 15, 26 जनवरी कठिन करते बच्चे। तो आज तुम्हें जस्सी से पीटी करवा के रहूंगा। तो जस्सी गिल ने कहा नहीं पापा नहीं, मैं तो गाना गाता हूँ, मैं तो गाना ही गाना ठीक है। तो जिले कौन सा थे? आज अपने अजमेर,
और अलवर और जोधपुर, और सी से अपने चित्तौड़, पी से अपना पाली, टी से टोंक, बी से अपने, अब ये नदियां हैं, बी से अपने बनास नदी, सी से चित्तौड़ नदी। तो ये यहाँ पे इसके क्षेत्र है, यानी कि पाषाण काल के क्षेत्र में यहाँ ऐसे देखने को मिलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के उपकरण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब मध्य पाषाण काल के बारे में जाते हैं। तो ये पढ़ लिया अपने पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल। देखो मध्य पाषाण काल के बारे में देखना है, तो मध्य पाषाण काल के बारे में क्या देखना है, मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आती है, थोड़ी सी इसके बारे में। देखो सबसे पहले आ जाता है इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके क्षेत्र आ जाते हैं अपने लब वगैरह। मुझे लब वगैरह के मतलब लब वगैरह के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, तो लब वगैरह मुझे करना ही नहीं। तो ल से क्या जाता है अपने, ल से आ जाता है अपने की लूनी आ जाता है, फिर बी से क्या आ जाता है अपने भेड़च आ जाता है, भेड़च, और अपने वी से क्या आ जाता है विराटनगर आ जाता है, विराटनगर ही आ जाता है। नेक्स्ट इसके क्षेत्र, नेक्स्ट इसके आ जाते हैं पाषाण उपकरण, यानी पाषाण के जो उपकरण मिले ना यहाँ पे वो कौन कौन से उपकरण है। और यहाँ पे अपने पाषाणी लिखते हैं, पर पाषाणी में कौन कौन से पत्थर देखने को मिलते हैं। तो पत्थरों के लिए अपनी ट्रिक आ जाती है, और यहाँ जाती है कि केसी आज के सी लग रही हूँ, है ना। कोई वाइफ बहुत बनठन के आएगी, अपने पति के सामने आके कहती है कि अजी सुनो ना, आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो एजी मान लो थोड़ी सकलाती है, उसने क्या कहा कैसी, तो आज कैसी लग रही हूँ। तो ऐसे क्या चलता अपने, देखो ये उपकरण पाषाणों के नाम है, तो पत्थरों के नाम में ए से अपने एग्रेवर आता है। देखो यहाँ लिख लो, जैसे कि एग्रेवर आता है। उसके बाद जैसे क्या था अपने ए से जैसे जेस्पर आ जाता है। नेक्स्ट अपने कैसे क्या था, कैसे अपने क्वार्ट्जार्ट है, क्वार्ट्जार्ट। उसके बाद अपने कलसेडोनी, उसके बाद क्वार्ट्जार्ट है, कलसेडोनी, और कार्नेवियस। और उसके बाद अपने सी से क्या आ जाता है, चर्ट आ जाता है, सी से चर्ट आ जाता है। ये पत्थरों के नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उपकरण, यानी यहाँ पे कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे हमें कुछ टूल्स भी मिले। उन टूल्स का नाम क्या जाता है, मान लो कटप्पा ने बाहुबली को मारा ना, तो इब तो कटप्पा को देखना ही पड़ेगा। ये कौन कटप्पा जिसने बाहुबली को मारा, किसी ने मान लो बाहुबली मूवी देखी थी तो क्या कहना, इब तो कटप्पा को देखना ही पड़ेगा जिसने बाहुबली को मारा, है ना। सबके जुबान पर उसका नाम है, कौन है कटप्पा भाई साहब। तो इब और इब टप पास, वो बहुत सारे कटप्पा को देखना चाहता है। तो इब से ये क्या है हमारा उपकरण से इसे क्या आ जाता है अपने, इसे देखो इसे आ जाता है अपने इग्रेवर, इसे ई से अपने बी से अपने ब्लेड, इसे अपने ई से इग्रेवर यहाँ लिखते हैं ना अपने। तो देखो बी अभी ई से अपने थोड़ा मिस रखो, बी से अपने ब्लेड आता है। ई से क्या आता है, देखो भी मेरे ई से आता है अपने, ई से थोड़ा मेरे माइंड से मिस हो रहा है, अभी बी से ब्लेड आता है ना। और के से क्या आ जाता है अपने, के से आ जाता है अपने केसेट। उसके बाद अपने टी से क्या जाता है, टी से ट्रायंगल, और एक और टी से क्या जाता है अपने, टी2 है ना, तो टी से अपने ट्रायंगल भी जाता है, टी से अपने और एक ट्रायंगल आ जाता है, एक नहीं टी2 नहीं P2 है, पॉइंटर और ट्रायंगल और ट्रेपेज, P1 नहीं आता। चलो टी से ट्रायंगल आ जाता है, पी से क्या आ जाता है, पी से पॉइंटर आ जाता है, उसके बाद ये तो अपना साइलेंट होता है। ऐसे क्या जाता है अपने, ऐसे जाता है अपने सेस्टर नाम का एक उपकरण आ जाता है। तो ये आ जाता है अपने उपकरणों के नाम। अब उपकरणों के नाम के बाद कहता है, देखो अब आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा और, जैसे अपने उपकरणों के नाम आ गए। अब यहाँ पे कौन कौन से अवशेष मिले, यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे अवशेष किस किस चीज से मिले, तो देखो अवशेष की ट्रिक आ जाती है अपने, अवशेष के लिए एक ट्रिक आती है मध्य पाषाण काल है ना। तो तुमने अगर छोटी सी सुई से, देखो इसकी ट्रिक क्या थी कि छोटी सी सुई ने, अगर छोटी सी सुई का इस्तेमाल करते हो, तुमने खेत में खड़े किसी पशु को मार दिया ना, तो तुम्हारा पुराने से पुराने इतिहास की बुक में तक नाम नहीं आएगा। तो छोटी सी सुई से छोटी सी मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे उपकरण देखने को मिले, छोटे छोटे तांबे के उपकरण देखने को मिले, फिनिशिंग वाले। छोटी सी सुई से मतलब कि सुई देखने को मिली, छोटी सी सुई से अगर तुमने खेत में खड़े हो पशु, यानी कृषि के सबसे पहले साक्ष्य, पशु यानी पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य देखने को मिलते हैं। छोटी सी सुई से अगर तुमने खेत में खड़े पशु को मार दिया, तो प्राक ऐतिहासिक यानी पुराने से पुराने इतिहास की बुक में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तो प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है, प्राक ऐतिहासिक। ये आ जाता है इसके ये सारे उपकरण यहाँ पे देखने को मिले। तो ये हो गया अपना मध्य पाषाण काल। देखो पाषाण काल पढ़ लिया, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया। अब आ जाता है अपना नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस इनके एरिया के बारे में बताया गया। नव पाषाण काल में अपना नव पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल में सिर्फ अजूनसी, अजूनसी। देखो अ से अपने अलवर और जेथी मतलब कि जैसे जयपुर जोधपुर झुंझुनू, उसे उदयपुर और इनसे नागौर, सी से अपने चित्तौड़ में, सी से अपने सवालपुर। देखो अपने एस के लिए अपन
कभी कभी सी का इस्तेमाल भी करते हैं इंग्लिश में, तो एस के लिए अपने सी भी आता है, तो इसका मतलब कि समय पूर्व में भी अपने नवपाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते थे। तो ये ज्यादा अपने इतिहास का काल विभाजन, इस इतिहास के काल विभाजन को अपने पूरा ही पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हेडिंग अपने चारों जो पाषाण काल के जो तीनों काल थे वो अपने पढ़ लिए। अब क्या आता है अपने राजस्थान में, अब धातु युग आ जाता है। अब अपने देखा पाषाण काल तीनों पढ़ लिए, उसका अपने आ जाता है धातु युग। धातु युग, धातु युग, तो सबसे पहले अपने तांबा देखने को मिला था धातु युग में। तो धातु युग में अपने तांबे का युग देखेंगे अपन। तो तांबे का देखिए अपन, तांबे धातु के बारे में देखेंगे, तांबे के बारे में देखेंगे। तो धातु युग में अपन तांबे के बारे में देखेंगे, लोहे के बारे में देखेंगे, और एक और अपने चित्रित मृदभांड वाली संस्कृति के बारे में बताएंगे, वो देखेंगे। तो तांबे में कहाँ से अपने को तांबा देखने को मिला है, तो इसके लिए भी अपनी ट्रिक आ जाती है। आप देखो, आप जानते हो ना मम्मी को बहुत सारे इलाकों में जीजी भी कहते हैं। तो देखो इसके लिए ट्रिक आ जाती है अपनी, एक आ जाती है अपनी जी पी और सा ग। मान लो आपकी जीजी, आज आपकी मम्मी सब्जी बना रही, जनरली आपकी पत्नी बनाती है, तो आज हमारी जीजी साग बना रही, तो जी पी साग। एक तो ये ट्रिक आ जाती है अपने किसके लिए, तांबे के लिए, यानी तांबे की धातु का युग। यानी कि यहाँ देखो अपने धातु का युग, तो धातु का युग में अभी क्या पढ़ रहे अपन, तांबा पढ़ रहे, अभी तांबा पढ़ रहे। तो जीजी साग बना रही, और भी ट्रिक आ जाते हैं अपने, जीजी साग बना रही है और अपने पक्षी उड़ रहा है, यानी कि न ब में कौन उड़ रहा है, नभ में, ठीक है, नभ में पक्षी उड़ रहा है। तो जीजीपी साग आ जाती है। जीजीपी साग के बारे में क्या जाता है, जिसे अपने वही जाता है गिलोंड आ जाती है। गिलोंड कहाँ पाया जाता है पता है ना, गिलोंड अपने राजसमंद में। और उसके बाद अपने एक और जी से आ जाता अपने, एक और जी से आ जाता अपने गणेश्वर तो सीकर में सब जानते हैं, सीकर में। उसका पी से, उसका एस से क्या जाता है, एस से आ जाता अपने साबणिया या पुबल। ये कहाँ पाई जाती है, दोनों बीकानेर में, बीकानेर है ना। बीकानेर नर, ये क्या एकदम बंद ठन के नर अपने डेट पे जा रहा है, ठीक है। उसको ए से एलाना भाई साहब ऐलान कर दिया, आज से पानी किसी को नहीं मिलेगा, जालोर जल किसी को नहीं मिलेगा। जी से क्या आ जाता है, जी से एलाना, उसके बाद अपने जी से आ जाता है जीजीपी और सा, ऐसे अपने पढ़ लिया साबरना और पुगल, एलाना और जालोर। और उसका बाद अपने साग है ना, सागनी कैसे अपने कोल आ जाता है। कोल किसको करे, मानदेव व्यक्ति को करे, तो सवाई माधोपुर मानदेव व्यक्ति को कोल करे ना, तो माधोपुर। और उसके बाद अपने पिंड पांडेलिया, देखो पी से मिस हो रहा है ना अभी, तो पी से अपने पिंड पांडेलिया मतलब कि पिंडलिया किसको कहते हैं, पाँव के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जस्ट उनको पिंडलिया कहते हैं। मान लो रानी पद्मिनी से मिलने गए थे आप, तो रानी ने आपको एक ऑर्डर दिया कि देखो तुम मुझसे मिलने आए, ठीक है मुझसे मिल लेना, लेकिन मेरे पाँव को दर्द करे, 1 मिनट आओ, मेरे पाँव दबा दो पहले। तो चित्तौड़, पिंड पांडेलिया कहाँ की, चित्तौड़ की। तो ये अपने उसके बाद अपने नभु में आ जाता है, तो न से अपने क्या आ जाता है, नागौर अपनी न से आ जाता अपनी नगर कहाँ पाया जाता है, नगर अपनी चित्तौड़। तो एक और आ जाता है अपना नोह कहाँ पाया जाता है, नोह अपने भरतपुर में पाई जाती है। बी एम से क्या पाया जाता है, एम से अपने मल्लाह को मिला, समझो किससे मिला, आज में भरत से मिला, पता है राम के भाई भरत से मिला आज में, तो ये आ जाता है। और उसके बाद अपने कुछ और भी आ जाती है, जैसे कि अपने किराड़ो थे, चितवाड़ी है, नंदलाल है, किराड़ो थे, चितवाड़ी है। जैसे न से अपने एक और क्या आता है, नंदलाल किराड़ोत और चितवाड़ी। ये कहाँ देखने को मिलती है, जयपुर में। आप जयपुर गए थे तो आपकी नंदलाल ने आपके चित्त को फाड़ करके डोरी बना दिया। कोई चोर आपसे टकरा गया था जयपुर में, तो उसने आपके चित्त को फाड़ करके, यानी आपके चित्त अपने कहते हैं ना, अपने चीर वस्त्रों को कहते हैं ना, आपके वस्त्रों को फाड़ के उसने डोरी बना दी। जयपुर घूमने गए थे, तो इस तरीके का हादसा आपके साथ घटित हो गया, ठीक है। तो ये सारी अपनी नभ में आ जाती है। और ये सारी ये धातु युग के, जहां धातु युग देखने को मिलता है, जहां अपना तांबा देखने को मिलता है, उन सबकी स्थानों के नाम है। अब नेक्स्ट अपन तांबे के बाद अगली धातु देखेंगे लोहा। अगली धातु कौन सी देखेंगे, लोहा। अगली यहाँ पे लोहा लिख देते हैं, लोहा। देखो तो लोहा कहाँ का देखने को मिलता है, तो लोहे के लिए तो खाली 4 स्थान आ जाते हैं। यहाँ जाता है कि यहाँ देखो इसकी ट्रिक आ जाती है अपनी कि नो जो स रे, नो जोश मुझसे ऐसा भी काम मत करा तू, है ना, मुझसे साहस करवा दे कोई बात नहीं, मतलब मुझ में साहस होना चाहिए लेकिन दुस्साहस नहीं होना चाहिए। तो जोश के चलते मुझसे दुस्साहस काम मत करवा देना, तो नो जोश से। तो नो से अपने नो आ जाता है। नो कहाँ पाया जाता है, भरतपुर में। नहीं भाई साहब, हमें तो भरत से नहीं मिलना, हमें तो राम से ही मिलना है, तो नो नहीं, मुझे तो भरत से नहीं मिलना। उसका जोधपुर कहाँ पाया जाता है, जोधपुर रूट करके जयपुर में बैठ चला गया। जयपुर रूट करके जोधपुर का कोई शख्स था, रूट करके जयपुर चला गया, उसका जोधपुर पसंद नहीं आया था। और स से क्या जाता है अपने, स से आ जाता है सुनार कहाँ का है, जोधपुर का सुनार है, मतलब जोधा का सुनार है, उसे जोधा के गेंद बनाता है। उसके बाद रे से क्या जाता है,
रेड कहाँ आ जाता अपने, रेड पाया जाता अपने टोंक में पाया जाता है। अरे भाई साहब उसको टोको, इतने ऊंचे ऊंचे रेड में नहीं बैठना। अगर कभी गिर गए तो लगनी भी तो उतनी ज्यादा है, जितना ऊंचा रेट होगा तो गिरने पर उतनी ज्यादा लगेगी हमें। तो नहीं, हमें तो इतने ऊंचे रेट में नहीं बैठना है, टोको उसको, टोको मना करो। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो नो भरपूर से तो कुछ खास आता है। नो भरपूर से अपने शुरुआती यानी कि इसकी लोहे की सीमा रेखा का प्रारंभ, लोह युग की सीमा रेखा के प्रारंभ के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ वहां जब लोह युग प्रारंभ हुआ था ना, तो प्रारंभ की जानकारी मिलती है। और जोधपुर और सुनारी से क्या, जोधपुर सुनारी हमारे झुंझुनू में पाया जाता है। ठीक है, जोधपुर सुनारी हमारे झुंझुनू में पाया जाता है, झुंझुनू। तो सुनार क्या करता है, बस पायल बनाता रहता है। तुम्हारे दिन भर मतलब की छन करती है, हमारे घर में घूमती रहती है। तो सुनार की गलती है सब के सब। अगर पायल बनाता नहीं तो खरीदती नहीं, पहनती नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता हमें पढ़ाई में। उसको सुनारी झुंझुन। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, सुनारी झुंझुन से और जोधपुर जयपुर से। यहाँ दोनों से मैं भट्टियां देखने को मिलती है, भट्टियां, लोहा मिलाने की भट्टियां देखने को मिलती है। तो ये जानकारी देती है। रेड से क्या आता है, रेड से विशेष क्या आता है, रेड को तो टाटा नगर कहते हैं, टाटा नगर ऑफ राजस्थान, रेडी को रेड को ही तो कहते हैं। तो यह धातु तांबे के बारे में देख लिया। उसके बाद एक और जो अपने लोहे के बारे में देख लिया, तांबे के बारे में देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था अपना, एक चित्रित मृदभांड की संस्कृति। अब ये तो धातु युग के बाद एक चित्रित मृदभांड की संस्कृति, एक चित्रित, अब तो धातु युग तो रहने देते, पर धातु युग रफ नहीं रहते। धातु युग तो दो अपने धातु युग तो देख लिया। अब चित्रित मृदभांड, क्योंकि अब वो धातु की कैटेगरी में तो आ ही नहीं रहा है, तो मृद भांड। देखो चित्रित मृदभांड ये तो सिंगल अकेली ही तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं देखना है। अपने को चित्रित मृदभांड में देखना है कि नो विराट जोधपुर की सुनार को मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसकी लिखा देती नो विराट जोधपुर का सुनार। अरे उसने कहाँ गलती करी, उसने तो जितने पैसे, उसने तो सही बराबर पैसे लिए, उसने कोई ज्यादा पैसे तो नहीं, उस सुनार में से ज्यादा पैसे नहीं लिए, तुम उसको मत मारो। तो नो से देखने को मिल जाता है, कहाँ का देखने को मिल जाता है, तो नो से। उसके बाद वी से अपने विराटनगर से, नो से मिल जाता है, वी से विराटनगर से मिल जाता है, जोधपुर से मिल जाता है, सुनार से मिल जाता है, जो नौकरी पढ़ के उन्हीं सारे स्थानों से मिल जाता है। और ये 600 साल पुरानी, 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। अरे विराट उसको भी मारा, उसने तो मुझसे तो 600 रुपए लिए। मैं जो गहने उसके पास रख के आई थी, उस गहनों को रिपेयर करने के उसने 600 रुपए लिए, तो उसको क्यों मारा, उसने कोई बेईमानी नहीं करी, मेरे पैसे कहीं और गिर गए। ऐसा कुछ भी कहानी हमें अज्यूम करते हुए चलना। तो ये आ जाता है अपने इसके बारे में, चित्रित मृदभांड के बारे में। इसको PWG भी कहते हैं, PWG यानी कि पेंटेड वर्क ग्रे के नाम से जानते हैं। तो ये अपने इतिहास के काल विभाजन के बारे में, जो अपने धातु युग के बारे में देखा ना, वो सारा अपना कंप्लीट हो गया। तो अपने इतिहास के काल विभाजन अपन पढ़ा था ना, तो इतिहास का काल विभाजन अपने क्या देखा, सबसे पहले इतिहास के काल विभाजन में अपने 3 तरीके के इतिहास को विभाजित करा था, 3 तरीके से इतिहास के काल को विभाजित करा था। सबसे पहले प्राक आ गया, उसके बाद प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आदि ऐतिहासिक, तीसरे नंबर का अपना ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के बारे में देखा, आदि ऐतिहासिक के बारे में देखा, और लास्ट अपने देखा ऐतिहासिक बारे में। प्राग ऐतिहासिक युग का अपने इंटरनली भी डिवाइडेशन करा। इसमें हमारे पाषाण काल था, तो पाषाण काल को अपने 3 भागों में बांटा था। दोबारा से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग देखे थे, सबसे पहले पाषाण काल के बारे में, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में, उसके बाद उत्तर पाषाण काल के बारे में, उसके बाद मध्य पाषाण, शुरुआत में अपने पाषाण काल के बारे में सारी जानकारी देख ली, कौन कौन व्यक्ति आते थे, कहाँ से